देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य क्या होता है दीजिए। तो यहाँ पे देखिए एमसीक्यू टाइप्स के क्या होता है क्वेश्चन है, आप लोग क्या होता है प्रश्नावली 8.2 का क्या होता है क्वेश्चन नंबर, और 8.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको देख सकते हैं आप लोग। देखिए नंबर 1 जो है आपका 2 नंबर्स का 2 इंटू tan 30 डिग्री और डिवाइड में आपका 1 प्लस क्या होता है tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई कीजिए और इसमें क्या होता है ऑप्शनल वाइज है कि नहीं, एक नंबर ऑप्शन है साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, उसके बाद tan 60 डिग्री और डी नंबर क्या होता है साइन 30 डिग्री है। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए 2 इंटू tan 30 डिग्री का 1/√3 प्लस क्या होता है 1/tan 30 डिग्री का क्या होता है 1/√3 कंप्लीट का स्क्वायर। तो ये 2/√3, ये 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3। तो 2 बाई आपका हो जाएगा √3। देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, यहाँ पे 3 प्लस क्या होता है 1 इक्वल टू आपका हो जाएगा √2/√3 इंटू 3 बाई क्या होता है आपका 4 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे 2 दूनी 4, यहाँ पे हम 3 को लिख सकते हैं। देखिए √3 इंटू √3 और फिर ये √3 इंटू 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा √3 बाई आपका 2। यानी यहाँ पे हमारे पास क्या होता है ऑप्शन जो है वो साइन 60 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद कॉस क्या होता है हमारे पास 60 डिग्री है, टेन हमारे पास 60 डिग्री है, उसके बाद क्या होता है साइन क्या होता है 30 डिग्री है। तो यहाँ पे वैल्यू जो निकल के आ रहा है वो है साइन 60 डिग्री। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास, यानी देखिए साइन 60 डिग्री यानी कि उसका वैल्यू होता है √3 बाई क्या होता है 2। ये आपका हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है 2 नंबर का, वो है 1 माइनस क्या होता है tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री मतलब 1 का स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस क्या होता है 1 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 प्लस डिवाइड में 1 प्लस 1, 0/1 यानी कि हमारे पास क्या होता है 0 आ जाएगा। ऑप्शन क्या हमारे पास है, ऑप्शन है tan 90 डिग्री, ठीक है 1, उसके बाद साइन 45 डिग्री, उसके बाद है हमारे पास क्या होता है 0। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 माइनस क्या होता है 1 है, 1 प्लस क्या होता है tan स्क्वायर है, तो यहाँ पे 0 आ रहा है। हमारे पास क्या होता है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी जो डी रो है, ओके। उसके बाद देखिए थर्ड नंबर हमारे पास जो क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन 2a बराबर 2 साइन a, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन है। तब सत्य होता है जब a बराबर है, यानी कि यहाँ पे हमें निकालना है एंगल ए निकालना है, ठीक है। तो ए कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको ए निकालेंगे कैसे, तो सिंपल सी बात है, ये इक्वल कब होगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग साइन 2 इंटू ए का अगर हम 0 डिग्री मान लेते हैं तो ये 2 इंटू ये हो जाएगा साइन 0 डिग्री। तो ये आप देख सकते हैं साइन, तो पहले ये देखिए साइन ये एंगल में गुना होगा तो ये 0 डिग्री बनेगा। उसके बाद 2 इंटू साइन 0 डिग्री का मान 0 डिग्री, सॉरी 0, उसके बाद ये आपका हो जाएगा साइन 0 डिग्री का मान 0 एंड 2 इंटू 0 तो ये आपका 0। आप देख सकते हैं ये इक्वल हो रहा है। तो अगर हमारे पास एंगल की वैल्यू 0 डिग्री आए तो ये एक्सप्रेशन क्या होता है इक्वल पॉसिबल है। उसके बाद देखिए चौथा नंबर क्या होता है एक्सप्रेशन है, यानी चौथा नंबर हमारे पास क्वेश्चन है 2 नंबर का, वो है 2 tan 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद 1 माइनस क्या होता है tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए 2 इंटू tan 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 1/√3 और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/√3 होगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे तो ये 3, ठीक है। तो डायरेक्टली हम इनको लिख लेते हैं 3 आएगा, उसके बाद 3 माइनस क्या होता है 1, यानी कि यहाँ पे निकल के आ जाएगा 2। तो ये आपका हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/2, तो 2 कैंसिल, ये आ जाएगा आपका √3 आंसर, यानी √3 आ रहा है। इसका मतलब देखिए ऑप्शन नंबर ए है cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री 1/2, sin 60 डिग्री √3/2, tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का जो होता है आपका वो होता है आपका √3, यानी कि हमारे पास क्या होता है ये tan 60 डिग्री के वैल्यू हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होता है सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये सी नंबर बता दिए। चलिए उसके बाद यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 है, देखिए tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है। तो यहाँ पे a और b के वैल्यू को निकालना है। तो पहले यहाँ पे कुछ मतलब कि यहाँ पे कुछ बताया गया है, इसको पहले देख लेते। देखिए 0 डिग्री से क्या होगा सर आपका ज्यादा होगा, यानी कि जो भी वैल्यू निकलेगा a और b का, ठीक है, यानी a और b का जो वैल्यू निकलेगा उसका समेशन जो होगा वो 0 डिग्री से ज्यादा होगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है लेस देन 90 डिग्री या इक्वल, मतलब कि
ए प्लस बी को, देखिए इस चीज को समझनी बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 0 डिग्री से दोनों ए और बी का जो वैल्यू निकलेगा उसका समेशन क्या होता है, ज्यादा होगा, ग्रेटर देन। दूसरी बात कह रहा है कि ए प्लस बी का, ठीक है, जो भी वैल्यू होगा वो 90 डिग्री के इक्वल भी हो सकते या फिर उससे कम होगा, मतलब 90 डिग्री होगा या तो कम होगा। उसके बाद थर्ड वाली चीज बता रहा है कि ए ग्रेटर देन बी, मतलब ए बड़ा होगा बी से, ठीक है। ये चीजें बताइए, पहले देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखेंगे। देखिए तो यहाँ पे जो गिवन है, ठीक है, दिया है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, दिया है। तो देखिए tan a प्लस बी इक्वल टू होता है आपका √3, ठीक है। इसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई करें तो कुछ ऐसा बनेगा, tan a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा आपका tan 60 डिग्री, ठीक है। यानी tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो हमने tan √3 के प्लेस में हमने क्या होता है tan 60 डिग्री दिया। तो यहाँ पे हम देखिए, तो tan यहाँ पे tan कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर क्या करेंगे कि दूसरा हमारे पास गिवन है, देखिए tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, तो दैट इम्प्लाइज tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 tan 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए tan कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इम्प्लाइज a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब दोनों एक्सप्रेशंस को हम यहाँ पे क्या होता है जोड़ेंगे समेशन करने पर। देखिए समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग वर्टिकली जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो इसको जोड़ देंगे। देखिए तो यहाँ पे b जो है वो इक्वल है और ऑपोजिट साइन है, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो 2a बराबर 60 और 30 90 डिग्री, तो a बराबर 90 डिग्री बाई 2, तो हो जाएगा आपका 45 डिग्री, यानी a का वैल्यू निकल के आ रहा है 45 डिग्री। अब क्या करेंगे कि जो a का वैल्यू निकला है यानी 45 डिग्री, इस a की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में रख दीजिए, आपका b की वैल्यू निकल जाएगा। तो किस में रख दिए, तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो ये आपका एक्सप्रेशन क्या होता है 1 है, तो ये आपका क्या होता है a प्लस बी बराबर क्या होता है 60 डिग्री, a का वैल्यू है 45 डिग्री प्लस क्या होता है b इक्वल टू 60 डिग्री। तो b इक्वल टू दैट इम्प्लाइज b इक्वल टू 60 डिग्री माइनस क्या होता है 45 डिग्री, तो दैट इम्प्लाइज b इक्वल टू 60 में से आप 45 लेस कीजिएगा तो 15 आ जाएगा, ठीक है। यानी 10 में से क्या होता है 5 गया तो 5 और क्या होता है यहाँ पे बचेगा आपका 5 में से 4 गया 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि b की वैल्यू क्या होता है 15 डिग्री है और a की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री है। यहाँ पे ये 3 क्राइटेरिया को समझ लेते हैं। पहली जो कंडीशंस दिया हुआ था क्वेश्चंस में, देखिए a और b को अगर हम ऐड करते हैं तो उसका जो वैल्यू होगा वो 0 से ज्यादा होगा। देख सकते हैं आप 15 डिग्री और 45 डिग्री वैसे भी तो 0 से बड़ा है। दूसरा वाला कंडीशंस क्या है कि a और b यानी a और b के जो भी वैल्यू होंगे उसको अगर हम ऐड करेंगे या तो वो 90 डिग्री होगा या तो वो 90 डिग्री से कम होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 45 डिग्री और 15 डिग्री कितना होता है 60 डिग्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे तीसरा चीज जो दिया हुआ था जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, तो b से क्या होगा a बड़ा होगा, ठीक है, नहीं a इज ग्रेटर देन b। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि b छोटा है, a क्या है आपका बड़ा है। तो ये इनका सोल्यूशन था, या आप इनको अच्छी तरह से क्या होता है देख लीजिए क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थैंक यू।